हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक तो आपको पता है ना, बिना टॉपिक पता हुए क्लास में कैसे आ सकते हो आप। चलिए, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमने कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, ये सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपनीज एक्ट वगैरह के बारे में भी हमें पूरी जानकारी हो चुकी है। अगर आप नए हो और आपको ये नहीं पता तो एक बार पिछली वीडियोस को ज़रूर देख के आना, तभी आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। नए हो, कंपनी के टाइप सीखने आए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो पुराने वीडियोस को देखने पड़ेंगे भैया। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एक चार्ट को दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये जो चार्ट है, चलो मैं बोर्ड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ बेटा और चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, ताकि मैं सबसे पहले चार्ट से बात करूँ, आपको समझाऊँ। देखो यहाँ पे, चलो मैं और भी छोटा कर देता हूँ, मैं फुल स्क्रीन में ला दूँ। एक काम करते, कुछ ऐसा कर लेते हैं, जितना ज़्यादा छोटा हो सके उतने ज़्यादा छोटा करने की ट्राई करेंगे बेटा अपन। बस इतना ही मानता है ये, इससे ज़्यादा नहीं मानेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी को बनाना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी को बनाना, इनकॉर्पोरेशन। जिसे हिंदी वर्ड यूज होता है बेटा समामेलन। समामेलन का मतलब होता है बनाना। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को बनाने के बेसिस पे कंपनी के दो टाइप्स बताया गया है। एक बताया गया है आपको स्टैट्यूटरी कंपनी, और एक आपको बताया गया है कौन सा, रजिस्टर्ड कंपनी। इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको ब्रीफिंग करा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम डिटेलिंग पढ़ लेंगे पूरे टॉपिक्स को। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, इस बेसिस पे भी कंपनी को बांटा गया है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी बोला गया है, एक पब्लिक कंपनी बोला गया है, एक हमारा ओपीसी बोला गया है। ओपीसी मतलब सर क्या, 1% कंपनी। मतलब यहाँ पे हमें कंपनी के मेंबर्स के बारे में जाना पड़ता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के बेसिस पे बांटा गया है तीन टाइप से। यहाँ से चेक कर लेंगे डायरेक्ट। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिखा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिखा है, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारे पास क्लासिफिकेशन हुआ है, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडी कंपनी है। और फिर जो दूसरा अदर टाइप का कंपनीज है, अदर टाइप्स में वहाँ गवर्नमेंट कंपनी आई है, फॉरेन कंपनी आई है, डोरमेंट कंपनी आई है, लिस्टेड कंपनी आई है, और स्मॉल कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, और एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है। अगर टोटल मिला के बात करूँ, ये बताने का रीज़न ये है कि 2, 6, 8 हो गया बेटा, ये 8 ले लो सबसे पहले तो, या 5, 5, 10 ले लो, 10, 17। हमें कितने तरीके की कंपनी के बारे में बात करने वाला आज मैं आपसे, 17 टाइप्स ऑफ कंपनीज। मतलब क्लास में मज़ा तो बहुत आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है ना बेटा आपको। सो ये हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग बेसिस पे कंपनी का अलग अलग क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इनिशियली मैंने आपको लास्ट 4 मिनट्स में और एक और लुक दे दिया कि हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। सो अब हम कर देते हैं दोनों पार्ट्स को इक्वल, क्योंकि अब हमारे लिए होंगी चीज़ें सब इक्वल। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है कौन सा, इनकॉर्पोरेशन पे बेसिस पे। तो हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे दो कंपनी है। कौन से बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप की कंपनियां है, 2 टाइप की कंपनियां है। पहली कंपनी कौन सी सर, तो पहली कंपनी है बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी। एक कौन सी कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी। और दूसरी कौन सी है हमारे पास, तो वो है बेटा हमारे पास कौन सी, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, देखो स्टैट्यूटरी कंपनी में क्या होता है, तो जिसके लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए, जिसके इनकॉर्पोरेशन के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है, these companies are incorporated by a special act passed by the central or state legislative। मतलब जब एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है,
तो ऐसे कंपनियों को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन है हमारे पास, आरबीआई है बेटा हमारे पास, दूसरा हमारे पास एसबीआई है, और उसके बाद यूटीआई है, और एक हमारे पास है एलआईसी। स्पेशल एक्ट बना के इनका इनकॉर्पोरेशन किया गया है इन कंपनीज का। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई का मतलब होता है बेटा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एलआईसी कौन नहीं जानता, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सब कौन सी कंपनी है बेटा, हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर रजिस्टर्ड कंपनी यानी क्या सर, तो बेटा जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 या इसके प्रीवियस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बनती है वो क्या कहलाता है, हमारा रजिस्टर्ड कंपनी कहलाता है। सिंपल बात है। देखो स्पेशल एक्ट से बनती है वो कौन सी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से या इसके पहले वाले कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर बनती है तो कौन सी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। सर एक बार पढ़ के सुनाओ, देखो बेटा फिर, दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है बेटा बात, आराम से समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूं मैं। आप आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास से। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कितने मेंबर है ये कंपनी के टाइप, किस बेसिस पे आते हैं बेटा, नंबर ऑफ मेंबर इन अ कंपनी। तो इस बेसिस पे कंपनी के कितने पार्ट्स बनाए गए हैं, तो बेटा इस बेसिस पे कंपनी के 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट कौन सा है सर, पीवीटी लिखे थे आपने। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। इसका सेक्शन याद होना चाहिए 268, कितना है 2.68, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऐसा पढ़ा जाता है इसको, नॉट इन द पॉइंट्स। देखो तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा, तो इसके मेंबर्स के ऊपर लिमिट्स होती है थोड़ी सी, वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें कम से कम कितने लोग होते हैं, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होते हैं, तो 200। तो ये इनकी मेन बात होती है जिसको आपको याद रखना है। चलो पढ़ के देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स ये कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। देखिए यहाँ पे वो कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, बोलता है जहाँ मिनिमम कैपिटल उसके आर्टिकल में लिखी होती है। कहाँ लिखी होती है, उसकी आर्टिकल में। ये डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल मतलब कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। आर्टिकल्स में लिखा होता है कि कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होंगी। अगर कहीं लिखा है तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। आगे रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें, शेयर्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास इस कंपनी के 200 शेयर्स है, तो ये अपने शेयर्स मिस्टर बी को बोलो बेच सकता है या नहीं बेच सकता, सर नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता, तो यह रिस्ट्रिक्शन होती है बेटा, आप अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। रिस्ट्रिक्शन टू द मेंबर्स, यहाँ पे कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होने चाहिए, यही बात यहाँ लिखी है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो बोला जाता है यहाँ इनविटेशन टू पब्लिक नहीं कर सकते, मतलब आप अपने शेयर्स कंपनी को नहीं बेच सकते, मतलब पब्लिक को नहीं बेच सकते। प्राइवेट कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं करती बेटा, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस नहीं करती, ओनली गवर्नमेंट कंपनीज ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन करते हैं। ये चीज़ यहाँ लिखी गई है। आगे देखो यहाँ एक वर्ड आया है सिक्योरिटीज़, का मतलब क्या है बेटा, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, आर इशूड बाय द कंपनी, इन्हें क्या कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। मतलब कोई कंपनी अगर पैसा राइज करना चाहती है, तो प्राइवेट कंपनी अगर पैसा राइज करना चाहती है तो कुछ सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है। कई कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती है जिनसे पैसा लेती है कंपनी, तो एक मेनली यूज़ होता है शेयर्स, दूसरा जो यूज़ होता है कौन सा आपका बॉन्ड्स, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका डिबेंचर्स। देखो बेटा प्राइवेट कंपनी इन सोर्स से पैसा उठाती है, पर ये शेयर जो होंगे ये पब्लिक को नहीं बेचेंगी। किसको नहीं बेचेंगी, पब्लिक को नहीं बेच सकती प्राइवेट कंपनी, ये चीज़ आप याद रखना। जैसे यहाँ पे आपके लिए शायद लिखा भी होगा
देखो, ऑल द अबाउ सेट कंडीशन, ऊपर में जो तीनों बातें लिखी थी कि शेयर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, 200 तक के लोग होने चाहिए, और दूसरी बात क्या बोला था यहाँ पे कि पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब अपने शेयर्स नहीं बेच सकती, ऐसे कंपनी को क्या कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, जो ऊपर वाली शर्तों को पूरा करे। आगे लिखा है हमारे पास कि यहाँ पे कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। और एक और चीज़ जो यहाँ लिखा है कि जब भी हम कंपनी का नाम लिखते हैं उसके नाम के बाद हमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ लिखा है। प्राइवेट कंपनी 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। एक्चुअली एक और भी होती है लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के भी सब टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी सब टाइप होते हैं। देखो यहाँ ये पीवीटी जो होता है ना, जैसे मेरा कंपनी का नाम ए है, ए कंपनी, तो मुझे अगर मेरी ए कंपनी जो है ना, तो इसके नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा गया है। और ये प्राइवेट कंपनियाँ 3 चीज़ों से लिमिटेड हो सकती है, या तो बाय लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, या तो फिर लिमिटेड अनलिमिटेड होती। इनकी लायबिलिटी के ऊपर से ये बात की गई है कि 3 तरीके की कंपनी उसको हम प्राइवेट कंपनियों में कंसिडर किया जाता है। आगे चल के हमें पता करना है, हमें पढ़ना भी है कि शेयर्स, गारंटी या अनलिमिटेड कंपनियां क्या होती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात याद रखना बस, सेक्शन 268 है, कम से कम 2 लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग चाहिए। कंपनी के आर्टिकल में मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसका जिक्र होना चाहिए। कंपनी पैसा ले सकती है, शेयर से ले सकती है, बॉन्ड से ले सकती है, डिबेंचर से मतलब सिक्योरिटीज से ले सकती है, लेकिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन ये नहीं करेंगी। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। और प्राइवेट कंपनियां प्रोबेबली 3 तरीके की हो सकती है, बाय शेयर्स गारंटेड हो सकती है, बाय गारंटी हो सकती है, बाय अनलिमिटेड हो सकती है। इस तरीके से कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी की ये बातें बताई गई आपको। स्मॉल रिवीजन भी दे दिया मैंने आपको। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके ठीक अपोजिट कंपनी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी तो आपको समझ गई, आज बात करते हैं, मतलब अभी बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी का सबसे पहले सेक्शन याद रख लेते हैं, ये ठीक अपोजिट होती है, मैंने ये वर्ड तो बोल दिया बेटा। तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन था 2 सेक्शन 68, क्रॉस वेरीफाई करा ले, यस 268, गुड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 2 सब सेक्शन है 71। जब आप लॉ का कोई पेपर लिख रहे हो और वहाँ सेक्शन लिखते हो आप, तो आपको उसकी स्कोरिंग बढ़ती है बेटा, ये बात नहीं भूलना। यहाँ पे कम से कम मिनिमम लोग होते हैं 7, मेंबर के बेसिस पे अलोकेशन हो रहा है ना, मेंबर के टाइप्स पे हो रहा है ना, कंपनी के टाइप्स, इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, 7। और ज़्यादा की बात करें तो यह होता है अनलिमिटेड, जितने चाहे उतने मेंबर बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, हमारी पब्लिक कंपनी है। आगे अगर इसमें बात करते हैं तो हमारे पास लिखा है, सिंपल पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। कितनी आसान बात कर दिया, यही तो मैं आपको बोलना चाहता था जब से। प्राइवेट लिमिटेड में जो बातें होती है वो बातें कहाँ नहीं होती है, पब्लिक लिमिटेड में नहीं होती है। मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी बन गई हमारे लिए, पब्लिक कंपनी बन गई। तो क्या क्या होता है पब्लिक कंपनी में, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द शेयर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आप में कोई पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदा है मिस्टर ए ने, और इसको लगता है कि मिस्टर बी को अपने शेयर्स को क्या कर दे, बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकते हो। यहाँ लिखा है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मिनिमम मेंबर ऑफ शुड बी 7, इस कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7। मैक्सिमम की तो बात ही मत करो, जितने हो चाहे उतने हो जाए। आगे लिखा है हैज हैव अ मिनिमम कैपिटल पेड अप, एक्चुअली मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल। हो सकता है मिनिमम कैपिटल अपने आर्टिकल्स में लिख दे, जरूरी नहीं है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स, ये इसकी बात होती है। एंड देन लास्ट है ये 4th नंबर पर, डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। मतलब ये जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा ले सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इसलिए पब्लिक कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचकर कंपनियों
पैसा राइज करते हैं, अपनी कैपिटल को राइज करते हैं। कहाँ से राइज करते हैं? शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचकर राइज करते हैं। ये चीज़ आप याद रखना बेटा। मतलब कितनी बात याद रखना है? तो सर सबसे पहली बात तो इतना ही याद रखें, इसका पहले सेक्शन जो है पब्लिक कंपनी का हुआ है 2 सबसेक्शन 71। दूसरा सर इसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं। सर यहाँ पे शेयर्स को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये इजी होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। दूसरी चीज़, ये पब्लिक से क्या ले सकती है? डिपॉजिट ले सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा पब्लिक कंपनी में? तो बस हो गया अपना काम। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर नेक्स्ट कंपनी जो है वो है हमारी ओपीसी। क्या है सर? ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन सर 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 62 सबसेक्शन, मतलब एक्चुअली ऐसे है बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। थोड़ा स्पीडली बोल दिया इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा प्रॉपर, जाने देते हैं। तो क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है 1 पर्सन कंपनी। कितने पर्सन होंगे बेटा इस कंपनी में? अरे नाम ही 1 पर्सन कंपनी है बेटा, पर्सन भी कितने होंगे? 1 ही होगा। ये चीज़ याद रखिएगा आप। लिखा है इट इज़ एक्चुअली पहले ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 A 1 person company is a company which has only 1 person as a member। कितने मेंबर होते हैं सर? अगर किसी ने पूछा तो बेटा कंपनी 1 person, मेंबर आल्सो 1। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। आगे बोलता है इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर किसी ने पूछा ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट, तो आपको बोलना है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। इट इज हैज़ फुलफिल्ड and comply with all the formalities of private company unless otherwise specified in the acts or rule। इनको जो भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं? प्राइवेट कंपनी के। मतलब जो प्राइवेट कंपनी जो रूल्स फॉलो करती है वही रूल्स किसके लिए है? ओपीसी के लिए। इसलिए इसको किसके बराबर माना जाएगा? प्राइवेट कंपनी जैसे इसको ट्रीट किया जाता है। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था। यही बात यहाँ लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। ये नया है, नए एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है। इट इज ऑपरेटेड बाय ए सिंगल प्रमोटर। इसका प्रमोटर एक ही होता है। हु हैज लिमिटेड लायबिलिटी, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड होती है बेटा। देखो याद रखना कि ओपीसी का जो प्रमोटर होता है, एक ही जो प्रमोटर होता है, उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अकेला पर्सन हुआ तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? अनलिमिटेड हो जाएंगी। लेकिन इसकी लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। इट इज अ मैटर फ्रॉम ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये किसके जैसा है? अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही बंदा होता है और यहाँ पे एक ही बंदा होता है। तो दोनों में चीज़ें क्या होती है देखना। नॉर्मली ये सोल ट्रेडर बिजनेस है, कंसिडर कर लो। अगर मैं आपको इसको सिंपल वे में अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसको हटा देते थोड़ा सा पहले तो, पर यहाँ से देखो, एक सोल ट्रेडर है। अगर सोल ट्रेडर पैसा राइज करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है पब्लिक से पीपल से पैसा लेना चाहता है, तो ये उतना फंड राइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ओपीसी के नाम से पैसा लेगा ना लोगों से, तो लोग इसमें ज़्यादा बिलीव करेंगे और यहाँ पैसा लगाएंगे। इसीलिए सोल ट्रेडर का ही एक एक्सटेंशन मानो आप। किसको? ओपीसी को। सोल ट्रेडर क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडर कहा जाता है। लेकिन ओपीसी का जो मेंबर होगा, एक ही मेंबर होता है, उसकी लायबिलिटी क्या रहती है बेटा? उसकी लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। जबकि सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये भी बेनिफिट मिलता है। तो कुछ इसकी कमियों को दूर करने के लिए ओपीसी को बनाया गया, आप कंसिडर कर सकते हो। ये इसका भी फायदा है। यहाँ लिखा है ओपीसी हैव 1 or more डायरेक्टर्स, देयर नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। याद रखना ओपीसी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं बेटा? तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ओपीसी तो एक ही डायरेक्टर चाहिए, नहीं होता, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनको एजीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एजीएम मतलब सर एनुअल जनरल मीटिंग बेटा, जो साल में एक बार होती है, वो इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात यहाँ लिखी गई है। तो हमने अभी तक 5 तरीके की कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं। सर कौन कौन से 5? तो बेटा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमने पढ़े पहले, स्टैट्यूटरी और कौन सा पढ़े अपन ने? बोलो। गुड। रजिस्टर्ड कंपनी पढ़े। फिर मेंबर के बेसिस पे हमने 3 पढ़े,
पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक और तीसरा ओपीसी पढ़े। सर रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ और इनको मतलब पहली कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में बताओ। तो जिसका स्पेशल एक्ट होता है वो कौन सी? स्टैट्यूटरी। जो कंपनी कंपनी एक्ट से बनती है वो कौन सी कंपनी? रजिस्टर्ड कंपनी। और फिर जहां कम से कम 2 लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो, शेयर ट्रांसफर भी ना हो, ऐसी कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी। जहां कम से कम 2 लोग हो, कम से कम 7 लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट ना हो और अपने शेयर्स को आसानी से बेच सके, ऐसी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। और जहाँ एक ही प्रमोटर हो, एक ही मेंबर हो और जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, उसे क्या कहा जाएगा? जो प्राइवेट कंपनी जैसे हो उसे कहा जाता है 1% कंपनी। शॉर्ट में बोलो मेरे साथ, ओपीसी। गुड। सो ये हो गए हमारे कंपनीज के क्या हो गए? टाइप्स हो गए। देखो थोड़ा सा ये हमने कितने कवर किए? कंपनी के 5 टाइप्स कवर किए। अभी हमारे पास कंपनी के और भी टाइप्स बचे हैं और 20 मिनट हो गए, मतलब पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस होके सुनिए बेटा। देखो नेक्स्ट है लायबिलिटीज पे बेसिस पे। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो किसी को पैसा देना है, इफ अगर पे करना है हमको किसी को, तो वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के बेसिस पे हमारे पास कंपनी के कुछ टाइप्स है। पहला है लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन याद रखना, लिमिटेड बाय शेयर्स का सेक्शन क्या है? शेयर्स का सेक्शन है 2, सबसेक्शन है 22। यहाँ जो लायबिलिटी होती है वो शेयर्स तक लिमिट रहती है, शेयर्स तक, लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो कैसे, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये जो कंपनी है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टाइप है। देखो दिस टाइप ऑफ कंपनीज हैव ए शेयर्स कैपिटल एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड to the unpaid part of the face value of share purchased by member during the existence of a company, or in the relevant event of winding up, a member can be called up to pay the unpaid remaining amount on the shares purchased by him or her. ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स may be public company or a private company. These are most popular types of companies. देखो बेटा, ये जो कंपनी होती है इसका जो मेंबर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो उसके शेयर्स तक की होती है, शेयर्स तक की होती है। मतलब मान के चलो रिलायंस कंपनी के शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। आज रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव जो है वो है कुछ इतना है, ठीक है, 2590 है, ठीक है। और इस कंपनी के मान के चलो बोला, ऐसी चीज़ें होती नहीं है आजकल, और इसके मैंने ओनली इनको 2500 रुपये दिया हो और मैंने कितना पैसा नहीं दिया हूँ? 90 रुपये नहीं दिया हूँ, अनपेड है ये। क्या है? अनपेड। और रिलायंस कंपनी को लॉस हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, नहीं तो कंपनी वाले बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे लॉस हो, ऐसा बोल रहे। खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो मेरी जो लायबिलिटी होंगी ना, बस वो कितने की होंगी? 90 रुपये की। रिलायंस कंपनी ज़रूरत पड़ने पर मुझसे बस कितना रुपये मांग सकती है? 90, क्योंकि शेयर कितने का था? वो 2590 रुपये का था, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2500 दिया था, तो मेरे अनपेड वैल्यू कितनी थी? 90 रुपये की थी। और ये 90 रुपये कब कब मंगा सकती है? तो यहाँ लिखा था बेटा, देखो तो आ गया ये वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही हो या कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तब ऐसा पैसा बुलाया जाता है, या कंपनी को बढ़ाना हो, इन सब केस में कंपनी इन अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर को पैसा मांगती है। तो ये पहली कंपनी हो गई, कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आगे देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आजकल गारंटी वर्ड सुनाई नहीं देता, क्या सुनाई देता है? तो बोलो, वारंटी सुनाई देता है सर। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 21 है। देखो क्या लिखा है, दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव ए शेयर्स कैपिटल, ईच ऑफ मेंबर promise to pay a fixed sum of money specific in the memorandum in the event of liquidation of the company for the payment of debts and capital of the companies. देखो यहाँ कोई शेयर्स नहीं होते बेटा, कोई शेयर्स कैपिटल नहीं होंगी। यहाँ का जो मेंबर होगा
यहाँ का क्या होगा, जो मेंबर होगा वो एक छोटी सी चीज करेगा, बोलो बोलो क्या करेगा, अरे प्रॉमिस करेगा। क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा कि अगर आप कंपनी को बंद करने ले जाते हो, मतलब कंपनी का वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होता है कंपनी का, मतलब कंपनी बंद करना, लिक्विडेशन करना मतलब बंद करना, उस समय हम आपको एक सम ऑफ मनी आपको देंगे, जो भी प्रॉमिस किया होगा। और ये सम ऑफ मनी कहाँ मेंशन होता है, मेमोरेंडम में लिखा होता है। कहाँ लिखा रहता है, मेमोरेंडम में। मतलब बात कैसी हो गई, याद देखो, मैं आया, मिस्टर ए हूं मैं एक कंपनी लेते, ए कंपनी इनको बोला कि आप मुझे अपना मेंबर बना लो, आप मुझे अपना मेंबर बना लो, जब आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, अभी नहीं दूंगा, जब लिक्विडेशन होगा तब दूंगा। तो मैंने इस कंपनी को क्या दिया बेटा, गारंटी दिया कि जब भी आपके कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब मैं आपको कितना रुपए दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा। तो ऐसे कंपनी को क्या बोला जाता है बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोला जाता है। क्लियर है बात बेटा। तो चलो आगे, फिर कुछ लिखा है क्या, जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बिकॉज दे आर फॉर्म फॉर पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट एंड अदर सिमिलर पर्पस। जो ये गारंटी वाली कंपनियां होती है नॉर्मली प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है, किसी चीज़ को प्रमोट करना हो, साइंस के बारे में बताना हो, स्पोर्ट वगैरह, चैरिटी वगैरह के पर्पज से बनाई जाती है। चलिए बेटा, समझ में आ गई होंगी आपको बात। आगे बात करते हैं हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सर एक ऐसी लायबिलिटी, ऐसी कंपनी हो गई बेटा, ऐसी कंपनी जो जिसके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मेंबर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब सर कंपनी को जितना नुकसान हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी कंपनी के ऊपर कर्जा है, उसका डेप्ट है या कंपनी की जितनी लायबिलिटीज है, उस मेंबर को क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी देना पड़ सकता है। कहाँ से देना पड़ सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी देना पड़ सकता है। मतलब ये बंदा तो रिस्क में है सर, इसलिए तो बोला जाता है बेटा इसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो बेटा पढ़ो, सेक्शन कौन सा है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, तो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। A company not having any limit on the liabilities of a member, its term as unlimited company। जिसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, एनी लिमिट, उसे क्या कहा जाता है, अनलिमिटेड कंपनी। तो मेंबर आर फुल्ली लायबल, या वर्ड यूज किया इज अ फुल्ली लायबल। ये मेंबर जो होता है फुल्ली लायबल होता है, पूरा का पूरा पैसा इसको देना ही पड़ेगा टू द डेप्थ ऑफ द कंपनी। उधार हो, लॉस हो, लायबिलिटीज हो, देना ही पड़ेगा। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी आइदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आर ओपीसी। ये कोई भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकते हैं, या हमारा ओपीसी भी हो सकता है, 1% कंपनी भी हो सकती है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, ये कंपनियों के टाइप्स कैसे होते हैं। तो नॉर्मली हम आगे बढ़े और बात करें काय के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी के कौन कौन से टाइप है, बात हो जाए थोड़ी सी, चलो हो जाए। होल्डिंग कंपनी पहला कौन सा है, होल्डिंग कंपनी। एक बात बताऊंगा मैं आपको, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चल के बीकॉम करोगे बेटा तो या एमकॉम करोगे तो काम आएगा। और एक और होती है हमारी कौन सी, सब्सिडरी कंपनी होती है सर कंट्रोल बेस पे। सेक्शन कौन सा है बेटा, तो 2 है, 87 है सर, बड़े दूर दूर के सेक्शन है, याद करना पड़ेगा बेटा। सेक्शन याद हो तो बड़ा मज़ा आता है। होल्डिंग कंपनी यानी क्या सर, जिसका कंट्रोल किसी और पे है। जैसे यहाँ का पढ़ के सुनाने वाले हो क्या सर, नहीं पढ़ाने वाला हो बेटा, यहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट आपको मेरे ढंग से सुनना पड़ेगा। जैसे कैसे सर, देखो बेटा मान के चलो ए कंपनी है, बी कंपनी है सर, दो कंपनियां मानो ना बेटा, 2 कंपनियां हैं। यहाँ पे भी ए कंपनी है, बी कंपनी है, ये 2 कंपनियां हैं। अब मान के चलो ए कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी ने इस कंपनी के 51% शेयर खरीद लिया।
51% शेयर को बाय कर लिया। मतलब सर इस कंपनी के पास कितना बचा? 49%। जी हाँ बेटा, तो जब किसी कंपनी के पास 51% से शेयर से ज़्यादा का राइट्स होता है, 51% से ज़्यादा का शेयर राइट्स होता है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो सर ये जो 59% वाली हुई वो क्या कहलाएंगी? सब्सिडी कहलाएंगी बेटा। तो मतलब जिस कंपनी के पास किसी दूसरे कंपनी के ज़्यादा मेजॉरिटी क्या होते हैं, डायरेक्टर्स या शेयर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? या जिनके पास ज़्यादा पावर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? होल्डिंग कंपनीज कहा जाता है। और जिसके पास कम पावर होती है, जिसके पास कम कैपिटल रहती है, कम कंट्रोल रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सब्सिडरी कंपनीज कहा जाता है। क्लियर है बात? इतनी बात आप याद रखना। आगे देखिए, तो हमने अभी तक कवर किए हैं पूरे के पूरे कितने कंपनीज को बेटा? तो हमने 10 तरीके की कंपनीज पढ़ लिए, बाकी बचे 7 तरीके की कंपनी। ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। वीडियो बड़ा बनता है तो फिर पढ़ने का मज़ा खत्म हो जाता है। क्यों मज़ा खत्म हो जाता है? कि उतना स्टैमिना नहीं है बेटा आप में। आप 30 मिनट 40 मिनट सुन सकते हो, उसके बाद सुनना बंद कर देते हो आप, फिर तो वीडियो चलते जाती है, समझ में कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे क्या करने वाले हैं बेटा? आज स्टॉप करने वाले हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ कंपनी का सेकेंड पार्ट मिलेगा। आपको कब मिलेगा सर? बहुत जल्द मिल जाएगा ना? मिल जाएगा बेटा। टाइप्स ऑफ कंपनी का क्या आएगा आपके लिए? सेकेंड पार्ट भी आएगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।